हेलो एवरीवन, विलिंग स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज हम 14 जुलाई थर्ड शिफ्ट का पेपर करेंगे, सीजन 2023 वाला। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस एफिशिएंसी इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। सपोज ये ए है और ये बी है, तो ये बोल रहा है अगर बी का एफिशिएंसी 1 हुआ तो ए का हो जाएगा 2, क्योंकि ए का एफिशिएंसी ट्वाइस है। ए कैन वर्क ओनली फॉर 8 आवर्स। ए कितना आवर्स तक काम कर सकता है? 8। एंड बी, वाइल बी कैन वर्क फॉर 12 आवर्स। बी 12 आवर्स तक कर सकता है। इफ ए कैन फिनिश ए वर्क इन 12 डेज, अगर ए किसी काम को 12 दिन में फिनिश कर सकता है, तो ये पूछा कि इन हाउ मेनी डेज कैन बी फिनिश द सेम वर्क। बी को कितने दिन लगेंगे? ठीक है, तो देखो इधर से काट लो, 12 जाएगा तो 8 2 जा कितना 16 हो जाएगा आपका आंसर। ये जो M1D1 H1 बाई W1 इक्वल्स टू N2 B2 H2 बाई W2 इसी फॉर्मूला से हुआ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन कह रहा कि एन इनलेट पाइप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 140 आवर्स। सपोज करो ये इनलेट पाइप है जो कि 140 आवर्स में किसी टैंक को फिल करता है। वाइल एन आउटलेट पाइप ड्रेन्स कम्प्लीटली फिल्ड टैंक इन 63 आवर्स। यह आउटलेट पाइप जो कि एक कम्प्लीटली फिल्ड टैंक को 63 आवर्स में ड्रेन अप करता है। तो इन दोनों का देखते हैं टैंक का कैपेसिटी कितना है। ये 7 × 9 है और ये कितना है 7 × 20। तो एलसीएम कितना जाएगा 7 × 180 है ना। यस, तो इसका आ जाएगा एफिशिएंसी, कितने एफिशिएंसी के साथ ये कर रहा है। तो देख सकते हो 7 9 है तो फिर 20 और ये हो जाएगा आपका कितना 9 है ना। तो देखो और दिया हुआ है if 8 inlet pipes and y outlet pipes are opened simultaneously when the tank is empty, then the tank gets completely filled in 105 hours. तो y का वैल्यू फाइंड करना है। देखो 8 इनलेट पाइप है, इनलेट का वैल्यू वो आ गया एफिशिएंसी वाला 9 प्लस आउटलेट के लिए जो माइनस देंगे, ठीक है ये वाला, तो -20 इंटू वाई, क्योंकि y दिया हुआ है आउटलेट हमें पता नहीं कितना, ये एक्चुअली कितने फिल हो रहा है, कितने आवर तक खुला जा रहा है 105, ठीक है 105। तो टोटल कैपेसिटी कितना है 7 × 180। तो ये 7 से कट रहा है, 7 1 से 7 15 से ये कट जाएगा, 15 1 से 15 12 180 होता है। इससे देखो 4 से कटा है, 4 2 4 5 4 3, तो आपका फाइनल क्या आ जाएगा 5y = 15। सो y = 3 आ जाएगा। ये पूछा है कि y का वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि ए डीलर प्रोफेसिंग टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस यूजेस 950 grams weight फॉर 1 kg हिज गेन परसेंटेज। वो जो प्रोफेस कर रहा है कि वो सेल कर रहा है कि कॉस्ट प्राइस में, यानी कि वो बोल रहा है कि यार मैं तो कॉस्ट प्राइस में बेच रहा हूँ आपको, है ना, कोई भी लाभ नहीं रख रहा, और असल में वो वेट में 50 ग्राम, ठीक है, मुनाफा कर रहा है अपना, मतलब लाभ नहीं, प्रॉफिट नहीं, तो इतने में बेच रहा है, इतने चीज़ को इतने में दे रहा है। बोला है कि 1000, वो कितना गेन कर रहा है, जैसे काट लो, ये हो जाएगा आपका 19, ये होगा 20, तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, सो 2000 बाई 19, तो 19 ये 1 टाइम्स जाएगा, ठीक है ना, बच गया 1 तो ये जाएगा 0, सो कितना जाएगा 100 तो 19 5 जा 95 तो 5 बच गया, 5 पॉइंट अगर देंगे तो 50, 19 2 जा 38, सो 5.26%। हमें और ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 4 से ये टेबल दिया हुआ है, ठीक है, कॉलेज के नाम दिया हुआ है, नंबर स्टूडेंट्स दिया हुआ है और बाकी सब चीज़ें दी हुई है। इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन IIT बॉम्बे इज 20% लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन IIT मद्रास। अगर बॉम्बे की सपोज करो ये 4x है, तो मद्रास की कितना होगा 5x, क्योंकि 5% लेस है बॉम्बे की मद्रास। और ये दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन IIT बॉम्बे की जो स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो फाइंड आउट करना है। और आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2080, है ना,
और इसको टोटल कर लो, सम ऑफ हो जाएगा 430, ये 350 कितना 780, 780 प्लस 400 इक्वल्स टू 1180, 1180 माइनस कर दो तो 900 बचता है। और ये 900 जो है ये 9x की वैल्यू है ना, ये दोनों भी तो 8 होंगे, तो ये 9 से ये कट गया 100, तो x का वैल्यू कितना आ गया 100। दूसरा आई बॉम्बे 4x का मतलब 400 होगा, है ना। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 says two friends P and Q simultaneously starts running from the same point around a circular track। okay, तो एक सर्कुलर ट्रैक है, वो कह रहा है कि टू फ्रेंड्स रनिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम सेम पॉइंट से कर रहा है, दे रन इन द सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं P एंड Q। और ये पूछ रहा है कि देखो P का दिया हुआ है, P runs at 6 मीटर पर सेकेंड एंड Q runs at V मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो हमें ये दिया हुआ है इफ दे क्रॉस ईच अदर एग्जैक्टली टू पॉइंट्स में वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ऑन द ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक, एंड V इज अ नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 6। और ये बोल रहा है कि V जो है ना वो 6 से कम है, ठीक है। एंड नाउ देन हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ V कैन टेक। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, देखो ये सर्कुलर ट्रैक जो है सेम डायरेक्शन में ध्यान रहे, तो इस चीज़ में देखो आपको जो स्पीड दिया हुआ था ना, वो स्पीड का रेशियो का, ठीक है, स्पीड का रेशियो का जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है वो मीटिंग पॉइंट के इक्वल होना चाहिए। यानी कि 6/2 का जो डिफरेंस आएगा, ये वाला डिफरेंस, ये डिफरेंस 2 के बराबर होना चाहिए। तो देखो अभी B का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, 5 है, 4 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। देखते हैं कौन सा सेटिस्फाई करता है। अगर 5 लेंगे तो 6/5 डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो कि नहीं होगा, सॉरी मतलब 1 आएगा, नहीं होगा, तो 5 कट गया। बाकी रहा 4 से अगर कंपेयर करोगे तो 6/4 यानी कि 3/2 तो 1 आ जाएगा डिफरेंस, तो ये भी नहीं होगा। 3 लेंगे तो 2/1 डिफरेंस 1 आ रहा है, नहीं हो रहा। 2 लेंगे तो 2 लेंगे तो 1 2 3 2, हाँ 2 लेंगे तो हम अगर 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा, डिफरेंस आ रहा है 2, ठीक है ना, ये मैच कर रहा है। यानी कि 2 पॉसिबल हो सकता है, और 1 अगर लेके देखें तो 5 आ जाएगा, ये नहीं हो सकता। यानी कि देखो B का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। 2 अगर लेंगे तो सेटिस्फाई कर रहा है, पर हमें पूछा है कि हाउ मेनी वैल्यूज कैन B टेक। B तो सिर्फ एक ही वैल्यू ले सकता है जो कि इस चीज़ को सेटिस्फाई करे, है ना, तो 1 इसका आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 6 सेज विराट कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, ठीक है ना। विराट किसी काम को 30 डेज में कंप्लीट कर सकता है, एंड डैनियल इज 60% मोर एफिशिएंट देन विराट। तो विराट एंड डैनियल जो है ना, वो डैनियल है विराट से 60% मोर एफिशिएंट, ठीक है ना। तो ये आपका 5/8 दिया है, ठीक है। तो रेशियो है ये विराट एंड डैनियल का जो एफिशिएंसी का रेशियो। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क, तो विराट का एफिशिएंसी कितना 5 × 30, ये हो जाएगा टोटल वर्क। तो ये बोल रहा है कि देन फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय डैनियल टू कंप्लीट द वर्क। डैनियल का एफिशिएंसी कितना है 8 है, तो डिवाइड बाय 8 कर दो, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 15, सो 15 5 जा कितना होता है 75/4, तो 4 तो 18 जा 72, बाकी 3/4 यानी कि 18 3/4 डेज। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 says a man invest a total sum of 10,000 rupees in a company, ठीक है, जो सम है वो है 10,000, राइट। ए पार्ट ऑफ सम वाज इन्वेस्टेड एट 10% सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, एंड द रिमेनिंग पार्ट एट 15%, रिमेनिंग पार्ट 15% में। इफ द टोटल इंटरेस्ट accrued to him in 2 years is equal to 2,400, then the sum invested in 15% at 15% में कितना सम इन्वेस्ट किया गया वही पूछा, तो इसको एलिगेशन से कर लो। अगर ये दिया है कि 2 साल में 2,400 मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिल रहा होगा 1,200, ठीक है। 1,200 इसका कितने परसेंट है 1,200,
डिवाइड बाय आपका 10,000 इंटू 100 है ना, 2 0 से 2 0 गया, 2 0 से 0 गया, यानी कि 12%। तो 12% है आपका एग्रीगेट एक्सेस समझ लो। तो रेशियो निकालो, 15 से 12 जाएगा तो 3, ठीक है, इधर अगर आपका 2, मतलब कि 3:2 हो गया आपका आंसर। नहीं, ये आपका रेशियो आ गया। देखो रेशियो अगर इतना आ गया, मतलब कि 5 रेशियो का अगर 10 के बराबर है, 1 रेशियो कितने के बराबर है, 2 की। तो ये पूछ रहा है कि 15% जो सिंपल इंटरेस्ट में कितना सम इन्वेस्ट किया था। 15% के लिए 2 है, सो 2K इंटू 2 दैट इज 4K, विच इज 4,000। वही आंसर है 4,000 है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पर आता है, एंड क्वेश्चन नंबर 8 सेज इफ cos beta by sec alpha equals to 15 and sin beta by sec alpha equals to 16, the value of sin square beta is। देखो इसमें क्या कर सकते हैं आप ना, ये 10 का निकाल लो, तो साइन बाई मतलब इसको इससे डिवाइड कर लो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 10 बीटा, समझ रहे हो ना, सेक सेक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 10 बीटा इक्वल्स टू 16/15 है ना। यानी कि इसका वैल्यू क्या होता है p/b, 10 का जो फॉर्मूला आता है p/b, और साइन बीटा का क्या हो जाएगा, साइन का p/h होता है, सो p/h का होल स्क्वायर होता है, ठीक है नहीं। तो देखो p का तो वैल्यू पता है आपको 16 तो 256 हो जाएगा, 256 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो आगे क्या करना है, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा स्क्वायर, तो उसे भी लगा सकते हैं, ये वाला होगा। और हमें आगे कर लेना है क्या जाए, देखो h कैसे निकलेगा पाइथागोरन ट्रिपलेट के हिसाब से, रूट ओवर p स्क्वायर प्लस v स्क्वायर है ना, तो रूट ओवर कर लो, p स्क्वायर कितना है 256, h स्क्वायर 225, ऐड कर लो 5 6 1 11 दैट इज 481 का रूट ओवर, तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर है तो मतलब 481 है, बस यही आंसर है, खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर आपका कितना 9, इन एन ऑफिस ए टाइपिंग वर्क कैन बी फिनिश बाय मोनिका। मोनिका जो है, मोनिका वो टाइपिंग वर्क को 6 आवर्स में कंप्लीट करता है, अनीता कितने में 8 आवर्स में, एंड जो मंजू है ना वो एक्चुअली 5 आवर्स में किसी काम को ख़त्म करता है। तो देखो इधर क्या हो जाता है, आपका एलसीएम ले लो तीनों का, तो देखते हैं एलसीएम तीनों का, अगर एलसीएम लेंगे 6 से 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 120 है ना। तो ये इधर हो जाएगा आपका 24, ये हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा 120, और ये हो जाएगा आपका 20 है ना। तो अभी पूछ रहा है हाउ मच टाइम विल द टेक इफ द वर्क टुगेदर, यानी कि 120 बाय इतना हो जाएगा आपका 24 यानी कि 44 ये 5 कितना 49 10 59, ठीक है, 59/120, 59/120 तो नहीं पर 59 2 टाइम्स आएगा तो 180, ठीक है, यानी कि 2 बच गया तो 59, यानी 2 एंड 2/59, ये ऑप्शन 1 आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होता है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री ये प्लस दिया है, प्लस कॉस 30 डिग्री प्लस टेन 30 डिग्री, सिंपल है। साइन 30 का वैल्यू क्या आता है 1/2, कॉस 30 का 3/2 और टेन 30 का 1/√3, बस ऐड कर लो 2√3 आपका एलसीएम आ जाएगा, ये होगा आपका √3 प्लस 3 प्लस 2, बस आ गया ना आंसर, मतलब कि 5 प्लस √3/2√3, ये आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 देखते हैं क्या है। ए एंड बी हैव सम टॉपिक्स, ठीक है, ए और बी के पास कुछ टॉपिक्स है। इफ ए गिव्स 1 टॉपिक टू बी, अगर ए 1 टॉपिक दे रहा है एंड टू बी मतलब कि बी एक टॉपिक ले रहा है, ठीक है, देन दे हैव इक्वल नंबर ऑफ टॉपिक्स, यानी कि ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा आपका a माइनस बी इक्वल्स टू हाउ मच 2, ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। बाकी दिया हुआ है इफ बी गिव्स 1 टॉपिक टू ए, सिमिलरली अगर बी ए को 1 टॉपिक दे रहा है, यानी कि सपोज करो जब बी था ना, बी आपका 1 टॉपिक दे रहा है, ए का एक ए में +1 हो रहा है, तो देन द टॉपिक्स विथ ए आर डबल विथ बी, मतलब कि टॉपिक्स जो ए है ना ए के साथ है, ठीक है, टॉपिक्स विथ क्या पूछा है
क्या बोल रहा है, देन द टॉपिक्स विथ ए आर डबल विथ बी। अच्छा, बी के साथ जो भी है ना वो मतलब इसका वैल्यू इसका डबल हो जाएगा, है ना। तो देखो अभी इसका रिलेशन ये सॉल्व कर लो, a प्लस वन इक्वल्स टू 2b माइनस 2। तो अगर इधर ले आए a माइनस 2b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, है ना। तो अगर हम देखो इधर है b, तो माइनस वाला को इधर ले लो, क्या करेंगे हम, कोई नहीं, आप ऐसे कर लो कि 2b माइनस ए इक्वल्स टू 3 कर लो, ठीक है ना। तो अभी इजी हो जाएगा। तो देखो ये दोनों को ऐड कर लो। अब ये जो आपका 1 और 2 है ना, ये दोनों रिलेशन को ऐड करो, इक्वेशन ऐड करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, बाकी रहेगा आपका b इक्वल्स टू कितना आ गया, 5 आ गया। b अगर 5 है तो a कितना होगा, a ऑफकोर्स a इक्वल्स टू 7 होगा। और ये पूछा है द टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स विथ a एंड b आर, ये 5 और 7 कितना हो गया, 12 हो गया। ये आंसर है। चलो ये एल्सियम का, सॉरी ये जो बदमाश का क्वेश्चन है, बदमाश वाला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको ध्यान से करना है, ठीक है। तो देखो 46, पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट BUDMAS, है ना। देखो ब्रैकेट में भी ये जो इसमें से आप सॉल्व करेंगे, कर्ली ब्रैकेट बाद में करेंगे, और वाला पहले करेंगे। देखो तो 46/69 डिवाइडेड तो इनटू कर लेंगे 135/27, 27 1 27 5 जा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका कितना, मतलब 40 से 21 से 23 3 जा 23 2 जा, ठीक है ना, यानी कि 10/3 हो गया, ठीक है। पहला पार्ट, ये वाला पार्ट 10/3 आ गया। इसको सॉल्व कर लो, इसको यहीं से कर लो, और ये आपका 7 से जाएगा, 7 2 जा 7 13, ठीक है। और ये 2 से ये आपका चला जाएगा कितना 43, और 43 से ये जाएगा 3 टाइम्स, मतलब 13/3 आ गया, -13/3, ठीक है। और इन दोनों को सॉल्व करके ऑफ करना है, इन दोनों को सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा -3/3 यानी कि -1, ठीक है, यानी कि -1 इंटू 112/36, है ना। तो ये हो जाएगा आज होल -112/36, ये टोटल का वैल्यू कितना आ गया, इतना है। बाकी इसको सॉल्व कर लो, इसको करेंगे तो ये जाएगा आपका 17 2 जा 17 5 जा, ये आपका मतलब हो जाएगा 5/36, माइनस में ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी सॉल्व कर लो, 36 एलसीएम हो जाएगा, तो ये आपका 117 हो गया, 117/36, 117/36। तो हम ले सकते हैं 36 को 3 बार अगर लेंगे तो हो जाएगा 108 से लेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, है ना। हाँ 108 लेंगे तो 249, हाँ मतलब कि 39/36 बचेगा, 39/36, ठीक है, 9/36। तो 9 1 जा 9 4 जा, यानी कि 3 and 1/4, 3 and 1/4 जो कि ऑप्शन 2 है वही करेक्ट, ठीक है। इसको ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सॉरी 30। तो जहांगीर हैड टू कवर डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इन एन आवर, ठीक है, 90 किलोमीटर उसको कवर करना है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 25 मिनट्स ही ट्रैवल्ड एट ए स्पीड ऑफ 25.2 मीटर पर सेकेंड। हाउ मेनी मीटर्स डिड जहांगीर कवर पर सेकेंड ड्यूरिंग द रिमेनिंग पीरियड व्हिच दिस डेस्टिनेशन एग्जॉस्टन टाइम। ये बोल रहा है कि 90 किलोमीटर उसको जाना है, 90 किलोमीटर जाना है कितने में, 1 आवर में जाना है, ठीक है ना। तो वो बोल रहा है कि फर्स्ट 25 मिनट्स में, जो 1 आवर में से फर्स्ट 25 मिनट्स में कितने स्पीड से के हिसाब से हो गया, मतलब कितने डिस्टेंस कवर किया वो देखते हैं। मतलब आपको पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दिया हुआ है 15.2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड, और 25 मिनट्स दिया है, 25 मिनट्स को सेकेंड में कर लो, 25 इंटू कितना होगा 60, तो 0 से 0 गया तो आपका 25 इंटू 6 150, ठीक है, 150 इंटू 150 कितना हो जाएगा
15 कितना होता है 225 आपका 225 होता है 15 का 00 से 00 और 15 अगर 152 करेंगे तो 300 यानी कि आपका हो जाएगा 22800 है ना 22800 आपका मतलब इतना कवर कर लेंगे डिस्टेंस इतने मीटर्स ठीक है। और ये 90 को ना आप मीटर्स में कन्वर्ट कर लो तो 90 को मीटर्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 में 1000 3 जीरो लगा लो बस इसमें से इसको घटा लो कितना हो जाएगा इसमें से इसको घटा लो देखो 0 से ये तो 0 रह गया बाकी इधर हो गया कितना आपका 10 से 2 गया तो सॉरी 8 गया तो 2 आ गया 9 से 2 गया तो 7 रह गया और ये कितना होगा 8 में से 2 गया तो 6 होगा मतलब 67200 इतने मीटर्स। और ये बोल रहा है कि जो बाकी बच गया ठीक है इतना बच गया इतने मीटर उसने को कितने बिट जहांगीर कवर पर सेकेंड ड्यूरिंग द रिमेनिंग पीरियड। अच्छा हाउ मेनी मीटर्स विल कवर पर सेकेंड अच्छा यानी कि सेकंड में जो स्पीड है ये पूछ रहा है देखो इतना है डिस्टेंस और टाइम कितना है हमारे पास 35 है क्योंकि 25 मिनट तो पहले में लगा लिया और बाकी 1 आवर में से और 35 मिनट्स बच गया है ना 35 मिनट्स तो 35 मिनट्स को सेकंड में करना है तो क्या करना है आपको 1 मिनट कितना होता है 1 मिनट होता है 60 सेकंड है ना। तो अगर 35 मिनट है तो कितना करेंगे 35 इंटू 60 कर लेंगे तो सेकंड में आ जाएगा ठीक है 60 कर लो 0 से 0 गया और 6 ही कट जाएगा 6 1 जा 12 और 35 है तो आपका 7 से जाएगा 7 5 एंड 7 से 16 क्योंकि 16 बाई कितना जा रहा है 16 बाई 5 है ना इतना मीटर पर सेकंड हो रहा है गलत कर लेगा ठीक है 0 से 0 गया 6 से आपका अच्छा इधर आपका 0 है एक 0 रह गया है ना तो आपका 160 हो गया 160/5 अगर करेंगे तो 5 3 जा 15 5 2 जा कितना 10 तो 32 मीटर पर सेकेंड तो जो इसका आंसर आ जाएगा आपका 32 ठीक है ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखता है क्वेश्चन नंबर 14 से क्या बोल रहा है द एवरेज ऑफ 36 नंबर्स वाज फाउंड टू बी 45 ठीक है 36 जो नंबर है उन लोगों का एवरेज है 45 ऑलराइट एंड लेटर इट वाज डिटेक्टेड दैट 84 वाज मिसरेड एज 48 यानी कि सही था ये पर गलत था क्या 48 तो मतलब कि इसको काउंट करने की जगह 48 तो कितना कम हुआ देख लेते हैं इधर आपका आ जाएगा 36 तो 36 ना और काउंट होना था ठीक है अगर 36 को 36 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1 ईच मिलेगा यानी कि एवरेज में भी 1 ऐड हो जाएगा तो 46 हो जाएगा आपका आंसर ठीक है ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 says a trader allows 20% trade discount and a 30% cash discount if the list price is 1200 लिस्ट प्राइस कितना है 1200 है और 20% डिस्काउंट दे रहा है 30% डिस्काउंट दे रहा है दो डिस्काउंट दे रहा है 20-30 का जो आपका क्या है डिस्काउंट जो सक्सेस डिस्काउंट कर लो कितना हो जाएगा मतलब 50 -50% प्लस 536 सो प्लस 6% तो आपका 44% हो जाएगा ठीक है तो 1200 इंटू 54/100 कर लो 0 से 0 गया और यह का 12 4 जाएगा कितना हो जाएगा 48 इंटू 11 कर लो तो 8 4 आपका 12 1 4 1 से 4 12 8 हो गया 48 8 4 जा 12 1 हो गया 4 1 जा 4 1 5 गलत कर दिया 12 है 6 जाएगा 50 30 तो 50% और 6 3 2 और 6% हो गया 600/100 तो 100 हो गया तो हो गया 44 तो 44% निकलना है 1200 इंटू 44/100 कर लो 2 0 से 2 0 गया बस इसको मल्टीप्लाई करना है
तो 12 फोर जा आपका 480 और 12 फोर जा 48, बस ये कर लो। 8 8 टू जा 8 8 फोर आपका 12 होता है, तो 528 गलत आ रहा है। कहाँ गलत कर रहा हूँ? अच्छा अच्छा अच्छा, सही। 528 आपका, देखो यार आपको ना मतलब कि वो पूछा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, डिस्काउंट इतना दे रहा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, ठीक है। लिस्टिंग प्राइस इतना दिया है तो सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। देखो 1200 है, इसमें से 44% घटाना है ना, डिस्काउंट इतना मिला तो 40% कितना हो जाएगा 12 के हिसाब से 480, और 1% होता 10 सॉरी, हाँ 1% होता है 12, 12 का 4% का 48% हो गया, यानी कि आपका हो गया 8 आपका 2 यह गलत इधर कर रहा हूँ कि ये आपका जो डिस्काउंट है वो निकल गया ना। एक्चुअली वो बेचेगा कितना है, 56 में बेचेगा ना, इधर से उलट उलट कर रहा हूँ। देखो 1200 से आप ये माइनस कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 8 गया तो 2, इधर आपका 9 से 2 गया तो 7, और आपका 11 से 5 गया तो 6, क्योंकि 670, ठीक है। तो इसमें हमारा टाइम लग गया, आप ऐसे कर लेना। 1200 है और 44% आपके हिसाब से डिस्काउंट आया, तो मतलब कितने में बेच रहा है 66% में, 66/100, तो इसको कर लेना। तो 12 6 2 जो कितना होता है आपका 72 होता है, ठीक है ना। हाँ 720 हो जाएगा और एक 72 हो जाएगा। इससे अगर आप करोगे तो, अरे यार उसे गलत करा, ये 56 होता है, गड़बड़ करा। 44 जाएगा तो मतलब होगा ना 56, तो 56 से करना है 1200 इंटू 56/100, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा 5 से आपका होता है 600 और यह का 72, 672 हो गया आपका आंसर। फिनिश, इतना ही करना है इसे, ठीक है। तो मेरा गलती हो गया थोड़ा, मतलब मैं समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है, चलो कोई नहीं। देखो 16 AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O। ये एक सर्कल है, सर्कल जैसा तो दिख नहीं रहा, चलो सही से चलेगा, ये चल जाएगा। देखो ये AB है, ठीक है ना, विथ सेंटर O एंड P इज ए पॉइंट ऑन इट, इट AOP जो है AOP 95 डिग्री पॉइंट ऑन, अच्छा इट इज a diameter and P is a point, AOP is 95 डिग्री, DOP कुछ है DOP, अच्छा तो ये बोल रहा है कि AOP डायमीटर, अच्छा ये भी डायमीटर है ना, ये भी आपका क्या है डायमीटर है, यानी कि जो O भी होगा ना वो इधर होगा, तो P कहीं ऊपर होगा, सपोज के ऊपर हम ले लेते हैं ये वाला P। तो ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि AOP ये जो है आपका AOP इसका वैल्यू है 95 डिग्री, तो अल्टीमेटली इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 85 डिग्री। अगर ये इक्वल है तो इन दोनों का कितना हो जाएगा मिलके, इनको हो जाएगा आपका 85 हुआ, तो ये हो जाएगा आपका 95 है ना, तो 95 को 2 से डिवाइड कर लो, अगर इसका मतलब OBP का निकलना है इसका तो बस कर लो, तो 4 आपका 7.5 यानी कि 47 डिग्री 47.5 डिग्री हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना 7। करंट एज ऑफ सुधीर एंड आशीष, सुधीर है इधर आशीष है, इन लोगों का करंट एज है 5 and 7, 12 years ago, ठीक है 12 years ago, 12 years पहले क्या हुआ था, द रेशियो ऑफ द एज वाज 1:2 था, 1:2 था, ठीक है। तो देखो इसका रेशियो जो है मतलब डिफरेंस है 2, इन दोनों के बीच डिफरेंस है 1, तो इसको 2 करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि ये रेशियो क्या हो जाएगा 2 4 हो जाएगा, और ये 5 7 हो जाएगा, डिफरेंस है -12 का, यानी कि 12 का है, ठीक है।
और इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 3 का है, मतलब कि 3 का जो वैल्यू है वो है आपका 12 हो जाएगा, 1 का आपका 4 आ जाएगा, है ना। तो ये बोल रहा है कि व्हाट विल बी द एज ऑफ सुधीर आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ बोल रहा है। सुधीर का जो है आपका यही रहा, ठीक है, ये प्रेजेंट एज है, इसमें 5 4 एक्चुअली 20 हो जाएगा आफ्टर 5 ईयर्स, ये तो प्रेजेंट एज है, 5 ईयर्स के बाद 25 इसी +5 है, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, चलो इसे कर लेते हैं। ये दिया हुआ है x + 1/x = 7, देन x6 + 1/x⁶, इसका वैल्यू क्या है। देखो पहले x² + 1/x² निकाल लो, फिर क्यूब कर लेना हो जाएगा, फिर क्यूब करके स्क्वायर कर लेना हो जाएगा, क्यूब कर लो पहले, तो x³ + 1/x³ कितना आ जाएगा, a³ - 3k, a³ - 3k, इससे आपको फॉर्मूला पता होगा, a³ का मतलब 7 का क्यूब इज 343 - 21 है ना, आपका आ गया 322, ठीक है, इसका वैल्यू आ गया। फिर इसका स्क्वायर कर लो x6 के लिए, यानी कि x6 + 1/x6 कितना हो जाएगा, इसका जो स्क्वायर है मतलब कि 322 का स्क्वायर, और इसमें जो प्लस आया होगा ये आके माइनस हो जाएगा -2, ठीक है, इसका आंसर। तो 322 का स्क्वायर कैसे करेंगे आप, काम करना, इसको मल्टीप्लाई करना है, वो तो ईजी है। फिर 322 × 322 कर लो, तो इनके साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा, इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 2 के साथ करो, 2 का 4 4 6, फिर से 4 4 6, फिर 3 से करेंगे तो 3 2 6 6 9 है ना, बाकी इसको ऐड कर लो, जैसे नीचे करना होता है हम ऊपर कर लेंगे, इधर ले लो 4, या आपका 4 4 4 है ना, 4 4 8 हो गया, 2 6 10 10 6 16 हो गया, 1 6 6 12 1 3, यानी कि 103684, और उसमें से 2 माइनस होना है, यानी कि 103682, ठीक है, ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, इन एन इलेक्शन बिटवीन 3 कैंडिडेट्स अर्जुन, भास्कर एंड सराग, ठीक है, इन तीनों के बीच कंटेस्ट होता है, कंटेस्ट फॉर ए पोस्ट, अर्जुन गॉट 50% वोट्स मोर देन सरल, एंड सरल गॉट 2% वोट्स लेस देन भास्कर, ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ भास्कर एंड सरल इज 1296। देखो इधर है अर्जुन, इधर है भास्कर, इधर है सरल, तो सरल का 2% वोट्स लेस देन भास्कर, अगर भास्कर का सपोज करो 100% है, सरल कितना गया, इसको मिला 98%, और ये बोल रहा है कि अर्जुन गॉट 50% मोर वोट्स देन सरल, सरल के पास जितना है मतलब 98 है और 50% ज़्यादा, यानी कि 98 + 50%, 98 का कितना 46 ज़्यादा होगा, तो 86 सॉरी, ये बोल रहा है कि अर्जुन गॉट 50% मोर वोट्स देन सरल, ठीक है, सरल की जो इतना है और इससे 40 इसका 2% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 होता है, 49 ना, 49 2 जा 98 होता है, ठीक है, 49, तो इसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स 17 1 9 4 13 1 14, ठीक है, यानी कि ए के पास कितना है 147, ठीक है, ए के पास कितना है 147, यह हमारा रेशियो निकल गया, अभी इजीली हो जाएगा। तो दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ भास्कर एंड सरल, ये दोनों के जो बीच का डिफरेंस है 2 है, और ये दिया हुआ है 1296, तो व्हाट इज द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ अर्जुन एंड भास्कर, अर्जुन भास्कर के बीच जो डिफरेंस है 47 है, ठीक है, 47 का मतलब हम निकलेंगे, ठीक है, ये देख लो 6, ये तो 36 का स्क्वायर होता है ना, 36 इंटू आपका 18 होगा, तो इतने 1 का इतना है, तो 47 का कितना हो जाएगा, 36 इंटू 18, ठीक है, उसका हाफ निकालना, हाफ कर लो, ये आ जाएगा आपका 18 कितना होता है 324 इंटू 47 कर लो, 7
वो हो गया आपका 28 टू 8 होना चाहिए, बाकी तीनों में 8 8 है। तो हम देख लेते हैं सॉल्व करके, यानी कि आप इसको ना 50 कर लो, 50 माइनस 3 कर लो, ऐसे कर लो। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो मेथड इसको ना उठा के ऊपर कर लेता आप समझ आए। तो आपका 50 माइनस 3 इंटू 324, तो 50 में से करेंगे तो 16200 16,200, और ये आपका माइनस कितना होगा, 3 टाइम्स माइनस कर लो, 24 3 जा आपका 72, और 3 3 जा 9 972, इससे माइनस कर लेना, तो 0 से 8 हो जाएगा 8, आपका 9 से 7 गया 2 2 8 होगा लास्ट में। एक ही ऑप्शन है, आपको करने की जरूरत नहीं, तो भी कर सकते हो, ठीक है, कर लेना। जब यूनिट डिजिट दिख जाए और मतलब यूनिक हो हमारा आंसर, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, बस मार्क करो और आगे बढ़ो, क्योंकि टाइम में होता है। देखो ये डिवाइड है, यानी कि लिखा हुआ है 7 + 30 डिवाइड बाई 6, ठीक है, माइनस 6 + 6 + 7, ये दिया हुआ है। बस अभी क्या करना है आपको, पहले ये ब्रैकेट के साथ कर लो, 12 हो जाएगा, यानी कि -12, ठीक है, और ये डिवीजन को कर लो पहले, तो हो जाएगा आपका 5, अभी प्लस कर लो, 5 7 5 12 हो जाएगा, 12 + 12 -12 बच गया 7 7 का आंसर है ना। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल कोरस्पॉन्डिंग टू द सेक्टर, ओके, इंडिकेटिंग द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन हेल्थ। हेल्थ का जो है, ठीक है, हेल्थ का हमें निकलना है कि कितना का क्या है, सेंट्रल एंगल कितना होगा, ठीक है ना। तो अभी देखना है किसका कितना हो रहा है, इसी हिसाब से हम निकाल देंगे। तो देखो हेल्थ का है जो वो 15,000 है, ठीक है, ये वाला आपका रेंट का है। तो देखो हेल्थ का कितना दिया हुआ है, हेल्थ का 15,000 दिया हुआ है, 15,000। तो हमें निकालना है ये कितना % है। तो देखो इधर इसको सम कर लो, 1000 में है तो 20,000 + 15,000 कितना हो गया आपका 35,000, 35,000 ये आपका 5,000, यानी कि 40,000 40,000, ये 10,000, यानी कि 50,000, ठीक है, आउट ऑफ 50,000 0 0 0 ट्रिपल 0 से ट्रिपल 0 गया इंटू 360, ये 0 से ये 0 भी गया, ठीक है, 5 1 जा 5 3 जा 36 इंटू 3 36 इंटू 3 विच इज 1080, यानी कि 108 डिग्री सेंट्रल एंगल आ गया, ठीक है। चलो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि इफ sec square theta plus tan square theta equals to 25/18 and the value of sec 4 theta minus tan 4 theta, यानी कि देखो इधर फॉर्मूला ऐसे है a² - b² इक्वल्स टू a + b इंटू a - b, बस यही फॉर्मूला लगा। देखो a + b ऑलरेडी दिया हुआ है, a - b कर लो, ठीक है ना, यानी कि 25/18 दिया हुआ है, और a - b यानी कि sec square थीटा माइनस tan square थीटा कितना आता है 1 होता है, तो मतलब वही 25/18 ही आ जाएगा, ये आंसर समझ रहे हो ना। यस, देखो sec square थीटा माइनस tan square थीटा कितना होता है 1 होता है, तो बस इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 25/18 से, तो 25/18 आएगा ना, बस वही है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 से साइन 23 डिग्री दिया हुआ, ठीक है, साइन 23 डिग्री कितना दिया है a/b, यानी कि p/h दिया हुआ है इतना, तो b कितना आएगा, b इक्वल्स टू √h² - p², यानी कि b² - a², ठीक है ना, इतना आ जाएगा, तो b का वैल्यू हम निकालेंगे। तो इधर दिया हुआ है sec 23 डिग्री माइनस साइन 67, साइन 67 को आप लिख सकते हो साइन 90 - 23, यानी कि cos 23 हो जाएगा, ठीक है। sec 23 का मतलब क्या होता है आपका h/b है ना, h/b, तो h क्या आ गया आपका b/b, यानी कि b² - a² माइनस
साइन ये आपका cos 23 हो गया था, cos 23 कितना होगा आपका b/h, यानी कि b का मतलब कितना आया है b² माइनस a² बाई h, इसका मतलब है b। बस इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा b इंटू आपका कितना होता है b इंटू b² माइनस a², और ये b से b जाएगा तो b² माइनस इधर से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस b², माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस a², b से b गया यानी कि a² बाई b इंटू रूट ओवर ऑफ b² माइनस a²। ठीक है, यही आंसर ऑप्शन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 25 एक ही बार में कर देंगे। देखो which of the following statement is incorrect, हमें इनकरेक्ट निकालना है, ये ध्यान रखना होता है। देखो tangent is a line touching any two point, सॉरी any one point on the circle। ये अगर सर्कल है तो tangent यानी वन पॉइंट को टच करेगा, हाँ ये सही है। tangent is perpendicular to the radius of the circle at the point of contact, अच्छा रेडियस के साथ इसका परपेंडिकुलर ऐसे होता है, रिश्ता होता है, हाँ ये सही। बाकी फोर्थ में क्या दिया हुआ है, इफ ए कॉर्ड इज एक्सटेंडेड आउटसाइड द सर्कल, अगर ये सर्कल है आउटसाइड द सर्कल ऑन बोथ साइड्स, इसे अगर एक्सटेंड किया जाए देन इट इज कॉल्ड सेकेंड, ये भी सही है। तो ये क्या पूछा है, ए लाइन ये दिया हुआ है, ए लाइन व्हिच इंटरसेक्ट्स टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंट। या टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स से अगर ये क्रॉस करेगा तो इसको सेकेंड बोलते हैं, नॉट टेंजेंट। टेंजेंट तो सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करके जाएगा, तो ये आपका गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं 25, क्वेश्चन नंबर 24, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दिस क्वेश्चन सेज द वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है 73920 एंड द हाइट ऑफ द कोन इज 160 सेंटीमीटर, देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द लेग्स। कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 बाई r²h, है ना। आई का मतलब होता है 22/7 r² एंड h, इसका मतलब 160 दिया हुआ है, इक्वल्स टू कितना दिया है 73920, है ना। तो 0 से 0 ही जाएगा, बाकी इससे कट रहा है 7 9 आपका 16 ये 5, तो हाँ 11 से जा रहा है, तो 11 2 11 से आपका 6 66 आपका 11 9 सॉरी 11 66 हो गया, तो आपका बच गया 4 66, तो रहा 4 3 7 79, तो 7 11 7 जा 77 11 2 जा 22, ठीक है 6 72 वाला। और फिर जाएगा आपका हाँ 16 में जा रहा है, 16 4 जा 64 16 2 जा 38, और ये आपका है जो 2 से भी जाएगा आपका 21, तो 21 इधर है और ये इधर भी 21 है, 21 इंटू 21 हो जाएगा आपका r², है ना। तो r आ गया आपका 21, तो ये पूछा है डायमीटर, डायमीटर का मतलब क्या होगा 2r, यानी कि 42 हो गया आपका आंसर, है ना 42 आपका डायमीटर, तो ये आंसर 42 सेंटीमीटर। चलो बस आज इतना था, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट हेल्पफुल रहा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।